क्या आपका भी केवीएस या एनवीएस का पेपर है और आप ये सोचते हो कि तैयारी तो है, फिर भी पेपर क्यों बिगड़ जाएगा? तो आज की ये 5 मिनट की वीडियो आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बदल देगी, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा केवीएस एनवीएस का पेपर कैसे स्मार्ट तरीके से सॉल्व किया जाता है, और मैं खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। देखिए दोस्तों, केवीएस और एनवीएस का पेपर नॉलेज से ज़्यादा स्ट्रेटेजी दिखता है। बहुत से बच्चे सब पढ़कर भी फेल हो जाते हैं और कुछ एवरेज स्टूडेंट सिर्फ सही स्ट्रेटेजी सिलेक्ट हो जाते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ थ्योरी मोटिवेशन नहीं बल्कि एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटेजी मिलेगी, जो मैंने खुद 2023 में इम्प्लीमेंट किया था। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझो। सबसे पहले गलती जो 90% स्टूडेंट करते हैं, वो पेपर पैटर्न को हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है पेपर काफ़ी इजी होगा। केवीएस एनवीएस का पेपर आमतौर पर रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जीके, करंट अफेयर और कंप्यूटर इस तरीके से आता है। याद रखिए, सभी सेक्शन बराबर नहीं होते। कुछ सेक्शन स्कोरिंग होते हैं और कुछ टाइम कंज्यूमिंग। हमें ऐसे सेक्शन को बांट लेना है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे गोल्डन रूल यानी क्वेश्चंस के ऑर्डर बताऊंगा जिसमें आपको पेपर सॉल्व करना है। भले अगर आपने कुछ और सोचा होगा, लेकिन इसे एक बार सुन जरूर लीजिएगा। गलती जो हम करते हैं, पेपर को शुरू से लेकर अंत तक सॉल्व करते हैं, बल्कि सही तरीका होता है स्मार्ट ऑर्डर स्ट्रेटेजी। स्मार्ट ऑर्डर स्ट्रेटेजी मतलब हमें जो क्वेश्चंस पहले आता है, जो टाइम कंज्यूमिंग कम है, हमें पहले वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आया वैसे सॉल्व कर देना। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप कंप्यूटर सॉल्व कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर का पेपर वन लाइनर होता है। आप 10 मिनट में पूरे कंप्यूटर का पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपको जीके और करंट अफेयर्स की तरफ जाना है। ये भी कंप्यूटर जैसा वन लाइनर होता है। उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि ये भी बहुत कम समय में आपका हो जाएगा। मतलब 30 मिनट में आप ये तीनों सेक्शन इजीली कर सकते हो। मैथ्स और लेंदी रीजनिंग लास्ट में हो करना होगा। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और आपका टाइम बचेगा। आप पैनिक नहीं करोगे। अगर आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चन नहीं भी आए या रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन नहीं आए, तो आपको इससे पैनिक नहीं होना है, बल्कि शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से जो क्वेश्चन आता है हम उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप है अब टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। दोस्तों, केवीएस या एनवीएस का पेपर रेस नहीं होता बल्कि मैराथन होता है। 120 मिनट का मैराथन। यह कोई 8 या 9 सेकेंड का रेस नहीं है कि आप पूरी एनर्जी से दौड़ जाओगे। एग्जाम्पल के लिए, आपके पास 120 मिनट है। आपका फर्स्ट राउंड 25 से 30 मिनट में आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकेंड राउंड 45 से 50 मिनट में मीडियम क्वेश्चन, और जो लास्ट राउंड है 30 मिनट का, उसमें आपको हार्ड क्वेश्चन करना है। आपको 10 मिनट बचा के रखना है, जो आप एक बार क्विक चेक कर सको कि आपने बराबर से रोल नंबर, सब चीज़ आपने फिल किए हो कि नहीं किए हो। क्योंकि हमें किसी भी क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हम और कोई भी क्वेश्चंस को हमें ईगो पर नहीं लेना है कि यार ये मुझे आता है, मैं इसे सॉल्व करके रहूँगा। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन को ईगो पर ले लिया, तो समझ जाओ आपका रिजल्ट आपको लेके डूब जाएगा। इस वजह से ईगो पे नहीं लेना है, जो आता है हम वही करेंगे। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, गैस वर्क और एक्यूरेसी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे डेंजरस चीज की, जो है गैस वर्क। इसका एक रूल है, अगर आपको आता है 100%, आप श्योर हो कि हाँ आता है, तो इसे अटेम्प्ट करो। अगर आप 50-50 कन्फ्यूजन हो तो इसे छोड़ दो। उसकी नहीं तो अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आप नेगेटिव मार्किंग आपको ले डूबेगा। मैंने एक वीडियो बनाया हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करें एग्ज़ाम हॉल में, उसे आप एक बार जाकर ज़रूर देखें। ये आपको पक्के से मदद करेगा। ये याद रखना, सिलेक्शन उसी का हो पाता है जो कम अटेम्प्ट करता है लेकिन सही अटेम्प्ट करता है। एग्ज़ाम हॉल माइंडसेट, इसके बारे में भी आपको एक थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों, आपने 12 महीने कितनी मेहनत की है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका 2 घंटे आपका दिमाग कैसा था एग्ज़ाम हॉल में, वो इम्पॉर्टेंट है। किसी का पेपर देखकर आप पैनिक मत करो। अगर आपको 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। लास्ट के 10 मिनट में सिर्फ आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि लास्ट के 10 मिनट में आए और आप कुछ भी तुक्का लगा रहे हो। केवीएस एनवीएस सिर्फ एग्ज़ाम नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। इसलिए इसे आप शांत दिमाग से पेपर को सॉल्व करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये आज की केवीएस की आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम सीधा कट ऑफ और अदर टायर 2 के एग्ज़ाम में मिलेंगे।